हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और रिसर्च पेपर एक मैंने शेयर किया था, होपफुली आप लोगों ने उसको रीड आउट कर लिया होगा। होपफुली। अच्छा जी। जो रिसर्च पेपर मैंने आपको भेजा था और जो टॉपिक है हमारा जिस पे लेक्चर में स्टार्ट करने जा रही हूँ, बर्ड आई व्यू दूंगी इसका। टॉपिक है जी प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर principles for insurance regulation and evolution of current practices and potential reforms। अच्छा जी। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी इदारा हो, उसको चलाने के लिए या किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कोई भी any kind of institution who is fiscal in nature, जिसमें कोई fiscal transactions हो रही होती हैं या monetary transactions जो है वो हो रही होती हैं, तो उस इदारे को रन करने के लिए there must be certain set of rules in form of policies, in form of regulations, in form of rules, in form of enacted laws, बाय लॉज एट्सेट्रा। ठीक है जी। तो इसी तरह से इंश्योरेंस भी जो है वो चूंकि एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है, एक प्रॉपर इसकी हायरार्की जो है वो रन करती है, और इसमें एक प्रॉपर सिस्टम और प्रोसीजर्स हैं, इसमें फिजिकल ट्रांजैक्शंस होती हैं, प्रीमियम्स की सूरत में इसमें पेमेंट्स होती हैं, मॉनेटरी जो है वो वैल्यू की जो ट्रांजैक्शंस हैं, मॉनेटरी वैल्यू की जो है लाइक उसमें डीलिंग्स होती हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए भी देयर मस्ट बी सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, क्योंकि देखें किसी भी वो आप लोगों ने मिसाल सुनी होगी, किसी भी चीज़ को बेलगाम छोड़ देंगे तो आप वो फिर चीज़ जो है ना वो बिखर जाएगी, वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। तो किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए there must be certain restrictions, ताकि विद इन द एम्बिट ऑफ दोज रिस्ट्रिक्शंस, और जब भी कोई भी कंपनी कोई भी इदारा ऑपरेट कर रहा होगा अपने कंडक्ट को या अपने ऑपरेशंस को, तो दोज ऑपरेशंस दोज वेरी एक्ट्स मस्ट बी सब्जेक्ट टू दोज वेरी रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि जितने भी अदर बिजनेसेस हैं, जितने भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो समहाउ कहीं ना कहीं अपना रोल जो है वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में उसको राइज अप देने में जो है वो प्ले कर रहे थे, लेकिन इंश्योरेंस का एज सच ऐसा कोई रोल जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का नजर नहीं आया। इवन जो रीसेंट फाइनेंशियल क्राइसिस आए, अभी अभी तो खैर पेंडेमिक की वजह से और ही हालात जो है वो खराब हो गए। तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हो गई है, तो अब हम देखेंगे कि जो है ये जो हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इसको रेगुलेट करने के लिए इसको अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस रखने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज या कौन सी रेगुलेशन जो है वो दी गई है, जिनके थ्रू इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। सो जी चलिए देखते हैं। द रीसेंट टेक्स्ट जरा पढ़े आप लोग। Sorry. The recent financial crisis and its cascading effects on the global economy have drawn increased attention to the regulation of financial institutions, including insurance companies. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। While many observers would argue that insurance companies were not significant contributors to the crisis, the role of insurance companies in the financial economy and their potential vulnerability to systematic risk have become matters of considerable interest to policymakers and regulators। अच्छा जी, ये जब अटेंशन ड्रॉ की गई कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो कोई कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही टुवर्ड्स इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, in this context this paper examines the basic
economic principles that should govern the regulation of insurance and employs those principles in assessing current regulatory practices and potential reforms. अच्छा जी, अब इस ये रिसर्च पेपर है, दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशंस के जिनके थ्रू जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जा सकता है और सर्टन प्रिंसिपल्स के तहत इसकी जो पोटेंशियलिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है और इसमें पोटेंशियल रिफॉर्म्स करते हुए इसको इस काबिल किया जा सकता है ताकि ये भी आपके मुल्क की इकोनॉमी में एक अच्छा किरदार अदा कर सके। ठीक है। Specifically, it articulates the basic rationale for insurance regulation, which is the remediation of market failures where regulation can enhance social welfare. In insurance, the principal market failures that warrant regulatory intervention are severe asymmetric information problems and principal agent conflicts that could lead some insurance companies to incur excessive financial risk and engage in abusive market practices that harm consumers. अच्छा जी, अब सबसे पहले जो हमने वो टॉपिक पढ़ा था इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन का, और साथ ही एक टर्म मैंने यूज की थी उसमें एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की। तो वो लोग आप लोग अपने दिमाग में रिकॉल करें कि सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन या इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या था। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बड़ा डिटेल में हमने पढ़ा, तो जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि जो ट्रू सेट ऑफ फैक्ट्स है उनको डिस्क्लोज ना करना, पॉलिसी होल्डर्स के सामने या पॉलिसी टेकर्स जो होते हैं या इंश्योर्ड जो होते हैं उनको सही मालूमात ना देना जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक प्रॉब्लम रहा है। इसके अलावा एजेंट्स जो है वो अपने कमीशन के चक्कर में जो है वो मिसगाइड करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक जो है वो रहा है जिसकी वजह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है उसकी फाइनेंशियल रिस्क जो है वो एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इल प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है। दिस प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक बेसिस फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरर्स फाइनेंशियल कंडीशन एंड मार्केट कंडक्ट। At the same time, the regulatory measures that are employed to correct market failures should be efficient and effective. अच्छा जी, ये जो इल प्रैक्टिसेस और अब्यूजिव प्रैक्टिसेस हैं वो क्या कह रही हैं कि कंज्यूमर्स को हार्म कर रही हैं, उनको नुकसान पहुंचा रही हैं, और जो इंश्योरर हैं वो उनको जो है वो उनको रिस्क से प्रोन करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और मार्केट कंडक्ट और इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो मार्केट फेलियर्स हैं उनके लिए एफिशिएंट एंड इफेक्टिव जो है रेगुलेटरी मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाने चाहिए। इस रिसर्च पेपर में ये देखा जाएगा कि वो कौन से एफिशिएंट और इफेक्टिव मेथड्स हो सकते हैं जिनको अडॉप्ट करके हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री को एक इफेक्टिव जो है ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी बना सकते हैं, एक इफेक्टिव फिस्कल इंस्टीट्यूशन की शेप दे सकते हैं। जज अगेंस्ट दीज प्रिंसिपल्स द सिस्टम्स फॉर सॉल्वेंसी एंड मार्केट कंडक्ट रेगुलेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स वारंट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप अमेरिका की मिसाल ले लेते हैं, तो उन्होंने जो डिफरेंट रेगुलेशंस जो इंट्रोड्यूस कराए हैं उसकी वजह से उनकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है। देयर अपेयर्स टू बी लिटिल और नो जस्टिफिकेशन फॉर रेगुलेटिंग insurance rates in competitive markets, and the states should move forward with full deregulation of insurance prices. ये जो इंश्योरेंस प्राइसेस की रेगुलेशन क्या है, इनको इनकी डी रेगुलेशन क्या है, और इनको इंश्योरेंस रेट्स जो हैं इनके प्रीमियम रेट्स को रेगुलेट करने के लिए कंपेटिटिव मार्केट्स में जो है वो क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, और एक्सेसिव हाई रेट्स की जो है वो कोई जस्टिफिकेशन जो है वो नहीं दी जा सकती। लिहाजा इन इंश्योरेंस प्राइसेस के जो है वो रेगुलेट किया जाना चाहिए। द यूरोप अपीयर्स टू बी मच farther ahead in terms of implementing best practices in the regulation of insurers financial condition under solvency टू इनिशिएटिव। ये यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जितने भी हैं उनमें सॉल्वेंसी टू के नाम से एक इनिशिएटिव लिया गया जिसमें कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई गई थी। ठीक है जी, ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उनको इम्प्लीमेंट करते हुए इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है
उसको रिफॉर्म किया जा सके, और उसमें इंश्योर जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो दैट मस्ट बी द प्रायोरिटी of the industry. It is also much closer to the desirable goal of full price deregulation than the यूनाइटेड स्टेट्स, और इनका जो सॉल्वेंसी टू इनिशिएटिव था, ये इवन एज कम्पेयर टू अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उससे ज़्यादा बेहतर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में साबित हुआ है। ठीक है जी, ये तो था थोड़ा सा एक रेगुलेशन क्या होती है, ये रेगुलेशन एक्चुअली व्हाट डज रेगुलेशन मींस एक्चुअली, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो यहाँ तक आप लोग देखें, और नेक्स्ट फिर हम जो है वो इस पेपर को वन बाय वन देखते हैं कि इसमें फर्दर जो है वो क्या चीज़। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं एक समरी लेक्चर इस रिसर्च पेपर के ऊपर दे दूंगी, और इसको आपने बहुत केयरफुली जो है वो पढ़ना है। ठीक है। और इसमें से फिर हम फिल्टर कर लेंगे चीज़ों को कि क्या क्या फिल्टर करनी है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।